ठीक आखिर जी, क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आप उकाड़ा से हैं? जी उकाड़ा से हूँ। जॉब इधर लाहौर में करता हूँ। मुझे पहले कभी मिले हुए हैं? नहीं सर, कभी नहीं मुलाकात हुई। पहली मुलाकात है। जी सर। जी फरमाएं, क्यों आए हैं? कुछ नहीं बाबा जी, अच्छा लगता है ऐसी महफिलों में जाना, फुकारा के साथ बैठना, तो सोहबत का फैज़ लेने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ भी अच्छी जगह मिल जाए। हम्म। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका टिकटॉक पे वो वीडियो देखी, शायद दिसंबर की बात है, वो थोड़ी सी देखी थी। कौन सी वाली? वो थी कि हर काम अपने टाइम पे होना होता है, दुआ हम्म। से कुछ नहीं होता, ऐसे करके थी, लेकिन वो पूरी नहीं देखी थी, तो वो स्किप हो गई मतलब है ना मुझसे। हम्म। तो फिर जनवरी में यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देख रहा था, तो वो इरफान है जिसने इंटरव्यू आपका किया था, तो फिर वो आपकी वीडियो सामने आई, फिर वो देखी सारी वीडियो, फिर उससे मतलब आगे सिलसिला चलता गया आज तक। ठीक। तो क्या मिला यहाँ आके? मिलना बाबा जी क्या होता है। यहाँ तो बड़ी काबिले एतराज़ चीज़ें भी शायद आपको नज़र आ रही हों, या नाकाबिले फ़हम भी, या मुझे नहीं पता आप क्या समझ के आए थे। मैंने कभी ऐलान नहीं किया ये कोई मजहबी जी महफिल जी है बिल्कुल सही है। या मैं कोई दीनी खिदमत कर रहा हूँ। जी जी। एक डॉक्टर हूँ और एक पैगाम शिफा है जी बिल्कुल वो बांट रहा हूँ। सही है। उसमें हम डॉक्टरी में भी कहते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या परहेज़ इलाज से बेहतर है। जी जी। तो उसमें एज ए डॉक्टर अपने 30 साल का जो तजर्बा है जी उसमें कोशिश करता हूँ, शायद एक्स्ट्रा जो चीज़ें नज़र आती हैं लोग कहेंगे ये अकेली सूरह रहमान का तरीका ही तो नहीं बता रहे, ये तो और भी बातें कर रहे हैं, जी जी। तो वो ज़रूर साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि यार अगर परहेज़ कर लो, अगर ये ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो जी बीमारी ना हो। लेकिन फिर ये जो कई नज़र आते हैं आपको यहाँ पे जिन्हें प्यार कर रहा होता हूँ या वो मेरे से प्यार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या सोटियाँ मार भी रहा होता हूँ, जी जी। या छड़ी, ये चीज़ें तो नहीं समझ आती। ये तो लगता होगा कि ये सूरह रहमान का तो बता रहे हैं, ये ड्रामा क्या चल रहा है। ऐसे ही है जैसे अगर आप डॉक्टरी सीखना चाहते हैं या डॉक्टरी में जाते हैं तो शुरू में FSC तक तो यही लगता है कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा मैं सारी दुनिया से अब कोई बीमार होगा ही नहीं, सारे ठीक कर दूंगा। सही है। जब मेडिकल में जाते हैं तो भी यही लग रहा होता है कि अब बस हम डॉक्टर बन जाएंगे तो कम से कम हमारी फैमिली में तो कोई नहीं बीमार होता। फिर अब सही है। बाय द टाइम डॉक्टर बनते हैं तो पता चलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, या मैं मेडिसिन में जाऊं या सर्जरी में जाऊं या पीड्स में जाऊं या गायनी में जाऊं या आर्थो में जाऊं किधर जाऊं और किधर ना जाऊं। ENT का डॉक्टर या आंखों का डॉक्टर, ये नई से नई फील्ड अब आ रही है। हार्ट के अंदर ही कई आगे से सब स्पेशलिटीज़ हैं। जी एक छोटा सा आर्गन है और कोई इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कन्वेंशनल है, कोई सर्जन है, कोई सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी का है और कोई वेलुलर हार्ट डिजीज़ का है, फिर आगे कार्डियोमायोपैथी, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। इसी तरह ये जो शिफा का पैगाम है, एक है आम जी सभी के लिए जो जी। हम जी तक नहीं भी आ सकते, जिन तक मेजॉरिटी को आने की ज़रूरत ही नहीं, बात है ही जी नहीं, वो घर बैठे ही देख लें, सही है। घर बैठे ही तरीका समझ लें और फिर कर लें सही है। तो आप लें, उन्हें शिफा हो जाएगी। सही है। लेकिन अगर वो थोड़े से हैं जो उन्हें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है,
कुछ उस तरीका इलाज से उन्होंने मुस्तफ़ीद होना ही नहीं होता। सही है। लेकिन मैं ये देखता हूँ एलोपैथी करके भी, डॉक्टरी करके मैं देख रहा हूँ पेशेंट से जो कि ताल्लुक़ रहता है, तो सरकारी दौर ने जो फरमाया ना कि एक ही मर्ज़ के 70 इलाज, कई तरीके हैं इलाज के, जी जी। वो अब मेरे सामने खुलते हैं। इवन डॉक्टरी में ही कुछ चीज़ों का हम मेडिसिन से भी इलाज करते हैं, सर्जरी से भी होता है। सर्जरी में भी नई नई ऑप्शंस आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, लेज़र, गैमा नाइफ, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फलानी थेरेपी। ये किसका है? ये लंगर या केक? नहीं, मैं ये लंगर पूछ रहा हूँ, ये किसका पड़ा हुआ है? नहीं तो इसको भिजवा दो, उठवा दो। ये आपका है? आपका है? अच्छा, आपने वैसे रोका हुआ है साथ लेके जाने के लिए? खाया नहीं जा रहा तो फिर उसी वक्त वापस करना था, नहीं खाना था तो ख़राब करते हो लंगर को, या साथ लेके जाना? तो वो चीज़ें अपनी जगह हैं। बहरहाल चलें, मुझे नहीं पता आपको क्या शौक़ है। शौक़ क्योंकि आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना कि सोबत का फैज़, ये तो आपके या तो कोई मुर्शद हैं, नहीं अभी फ़िलहाल कोई नहीं, या इस फील्ड में स्टडी कर रहे हो। इस फील्ड में तो कह लेंगे 10-12 साल से ही हूँ। तो अभी भी मुझे कॉल आई थी जब लोग जा रहे थे कि मैंने वो भी पूछना था कि वो कैसे पता चलता। आपने जादू की भी बात की कि किसी ने करवाया होगा, तो कॉल यही आई कि जी वो मेरे अब्बू की तबीयत नहीं सही है, वो है किसी ने करवाया हुआ है। क्या 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 कॉल क्या आई? मेरे कुलीग्स हैं, यानी कि जानने वाले हैं मेरे 2-3 आलिम और पीर साहबान भी जानते हैं। अगर तबीयत तो खराब किसी हो को रही है रेफर तो कर जाके देता बैठ हूँ जाओ। तो वो किसी को शिफा हुई है 1-2 जगह से ना। ये पीना है तो इसको पहले उठा के पिया करो, मेरा जूठा ना बना के पिया करो, कोई लाजमी नहीं होता उससे शिफा आती है जी। ये ज़्यादा कैफियत ख़राब होती है। एक मैं दोस्त इसलिए तो है, कहता हूँ मेरे से दूर बैठ के ये थोड़ा सा परे होके और ये इन चीज़ों से हट के निकलो। हाँ जी। एक दोस्त है उकाड़ा में ही, तो वो आमिल हैं, बताते हैं सूरत यासीन का। हाँ जी। तो मैंने किसी को रेफ़र किया था उनके पास, तो वो पेशेंट ठीक हो गया उनसे ना। तो अभी उसी सिलसिले में फिर कॉल आई थी कि यार वो उनके पास जाना है हमने ना, तो उनसे टाइम लेके दो हमें। वो क्या बताते हैं? सॉरी मैं सुना नहीं। बताते कुछ नहीं है, वो कोई अपना ही उनका कोई तरीकाकार है। सूरह आप कुछ कह रहे थे ना, सूरह की? वो उन्होंने क्या कि अमल किया हुआ कहते हैं वो। अच्छा नहीं, उन्होंने उस बंदे के बारे में कहा जिसका मसला था? नहीं, या उनके बारे में लोग कहते हैं? जो वो खुद बताते हैं कि मैंने ये अमल किया हुआ है। तो वो आगे जो लोगों को शिफा होती है, जो भी उनका तरीकाकार है, तो वो मुझे कह रहे थे कि उनके पास जाना, उनसे टाइम लेके दो। अच्छा जी। यार मैं अभी एक दुआ सेशन में आया हूँ, तो इंशाल्लाह से वो ठीक हो जाएंगे। तो कह रहा है कि अभी नहीं आ सकते आप। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं यानी कि बैठा हूँ, सुबह 10 बजे तक मैं चक्कर लगा लूँगा। वो आपको बुला रहे हैं? नहीं, वो आगे जो है ना उनका मुझे कह रहे थे कि टाइम ले दो, वहाँ का टाइम लेके दें। हाँ जी। तो मैं सूरत रहमान का बताना चाह रहा था उनको कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है जो बाबा जी हैं वो। तो मैं बता रहा था कि मैं सुबह आके यानी कि इनको ये तरीका बताऊँ और दवा बताता भी हूँ मैं आप लोगों को। जब से मतलब वीडियोस वगैरह आपकी देखी, जनवरी से मेरा ख्याल स्टार्ट है, जनवरी से स्टार्ट है, तो तब से मैं लोगों को बता भी रहा हूँ। तो सूरत रहमान का किसी और ने भी बताया था, मेरे रिलेटिव में था कोई, अभी भी मसला है उनको ना जादू वगैरह का। तो किसी ने मुझे बताया था कि उनको सूरत रहमान घर में बैठ के ना सारे सुने। तो वो डर गए कि पता नहीं क्या होना है, इसकी वजह से हम इकट्ठे बैठ के सुनेंगे। तो उन्होंने नहीं किया तब। ये इकट्ठे बैठने से उन्हें क्या हो रहा था? किसी ने बताया था ना मुझे कि सूरत रहमान घर वाले बैठ के सुने, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह जाने के है या नहीं है। तो उसने फिर कहा था कि इन्हें कहें कि घर में बैठ के ना सुने सारे घर वाले। तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैंने पूछा क्यों नहीं सुने? कहते डर लगता है कुछ हो ना जाए। तो कुछ मामला थे उनके ना, वो वहाँ जाके फिर आपने खुद 7 दिन सुनी हुई है ना? जी। आगे लोगों को बता रहे हो ना? जी। अगर वो आपके जानने वाले हैं, आपकी ट्रेनिंग जो आप कह रहे हो, वो पहले की बात है। अच्छा, वो यानी कि आपका प्रोग्राम सुनने से पहले की बात है वो।
नहीं, अब अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है, जी जी, अब तो मैं खुद आप उन्हें कहते हो सुने, अगर वो कहते नहीं हमें इकट्ठे सुनने से डर आ रहा है, तो आपको इजाज़त है आप जाएं उनके घर, वहाँ बैठ के उन्हें एक बार सुनवाएं, साथ बैठ के। सही है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ना सोबत का फैज़, जी जी, और एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं या कुछ भी फैज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल का खेल है, ये तन बीती है, जग बीती नहीं है। नहीं, वो उनके घर में एक और अमीली थे, उसने मुझे तरीका बताया था कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो कैसे चेक करना है उसे ना। कोई चीज़ नहीं है, नहीं चीज़ कोई नहीं, पानी पड़ के यानी कि उसको देना पेशेंट को ना, तो पानी स्मेल मार जाता है वो। नहीं, कोई स्मेल नहीं मारता, आपने पानी पड़ के देना ही नहीं है। नहीं बाबा जी, मैं वैसे मरीज ने खुद ही पढ़ना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो करे अल्लाह 3 बार। जी जी, ठीक है, उसके अंदर अगर नफरत है उसे पानी कड़वा लगेगा, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर जी जी, रिवेंज है, वो हो जाता है, कड़वा भी लगता है या जो भी है। तो अगर वो दुआ कर जाए, सही है, जो आप बता रहे हैं कि यार माफ़ कर उसको, जी जी, असल बात यह है कि जितने मर्जी बड़े गज़ब का शिकार हो, जी जी, खुदा की रहमत उसके गज़ब पे भारी है। सही है, तो उसकी रहमानियत को पुकार रहे होते हैं। हमें डिटेल में जाने के क्या फ़ायदा है, हमने डिटेल लेके क्या करनी है कि उन्होंने खुद जादू कराया हुआ है या ये कुफर किया हुआ है। हमने तो उन्हें उस वक्त अगर हमारे तक वो पहुंचा है, जी जी, ठीक है, आप उसको असेस करते रहेंगे अगर कि यार ये डिज़र्व भी करता है कि नहीं करता, या इस पे जिन्न है या भूत है या जादू है, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपने जब उस तक पहुंचाने वाला कौन है, रब है, जी जी, बिल्कुल वो अब उसकी माफ़ी चाह रहा है या उसको गाइडेंस चाह रहा है या उस पर हुज्जत पूरी कर रहा है। सही है, तो आपको मौका मिला है कि आप उसे बताएं, आपके ज़ुम्मे बताना है, मनाना नहीं है। सही है, आप उसे बता दें कि ये करो, या उसके साथ बैठ के सुना दें, बस इतना आपका काम है। ठीक है, ठीक है, जब इसमें आप चलेंगे तो कुछ केसेस आपको मिलेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, या आपने सूरह रहमान लगाई, एक बंदे की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया। जैसे आज आपने देखा होगा कि दुआ करते हुए, दुआ 2-3 बार हमने दुआ की है, तो 1-2 काकियाँ जो हैं वो उठ के बाहर को भागी हैं, या उनकी तबीयत ख़राब, अगर आप शार्पली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जी जी, या कुछ लोगों को मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ कि यार तुम उठ के इधर बैठो या इधर बैठो या उधर बैठो, सही है, चंद लोग, उसमें भी काकियाँ ज़्यादा हैं। लोग समझते हैं कि शायद काकियाँ पागल हैं या कम अकल हैं या तोहम प्रस्त हैं, ये सारी बातें भी हैं, लेकिन मज़लूम तबका सबसे ज़्यादा किस में है, काकियों में, और हसास भी इन्हीं में ज़्यादा हैं। और जो मज़लूम होता है ना, वो खुदा से ज़्यादा करीब हुआ होता है, स्पेशली जो कमज़ोर है, तो उसको सिवाय खुदा आगे तो कौन, उसने उसी को पुकारना है, उसी को याद करना है, उसी की आस रखनी है, चाहे उसको उसकी पहचान है या नहीं है। सही, उनको जिस वक़्त ये राह नज़र आती है या वो एहसास पैदा होता है, वो ऑटोमेटिकली उन पर कैफियत तारी होती है। जी जी, आगे से अब मेरे पे या दुआ कराने वाले पे है कि वो उस कैफियत को क्या इंटरप्रेट करता है, एक चीज़, दूसरा उस कैफियत को संभालता है या नहीं, उसको उसमें से भी निकलने की जी, हेल्प आउट करे, और तीसरा ये कि खुद वो पीर साहब बन के बैठ जाता है या सिर्फ इनके गले लगने के ही ठरक अपने पूरी करना शुरू करता है, या मुरादें, वो कह रहे हैं ना कि वो बड़े महंगे पीर साहब हैं जो जी, आमिल साहब जो जी हैं, जी, वो कहते हैं कि मैंने अमल किया हुआ है। जी जी, ठीक है, अच्छा, अमल से लोग ये समझते हैं कि आम लोग, और तासुर ये दिया जाता है और समझा भी ये जाता है कि उसने इतनी 1000 बार, इतने लाख बार, इतनी रातों में दरिया में खड़े होके, या पूर्णमासी की रात जो भी समझे, जी जी, या फलां रातों में इतना पड़ा हुआ है, या फलां वक्त पे, ये आमिल, अब वो इसका आमिल है। जी जी, मेरे नज़दीक इसका मतलब और है, जो कुरान के उस लफ्ज़ पे या उस सूरा के मैसेज पे अमल करता है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, खुदा की उस सिफ्त का मज़र हो जाता है। ठीक है, खुदा की तरफ से उसे अता किया जाता है। ठीक है, एक है कोशिश के साथ, यही तरीका जो है, इतने सौ मैथमेटिक्स को जो जानते हैं, ठीक है, वो इल्मुल कह लो आदाद भी और इल्म जफ़र भी, इल्म रमल भी, वो अलूम है,
उन सारे अलूम के साथ जो आमिल बैठे होते हैं और वो आपको मुख्तलिफ हिसाब से कुछ ज़िक्र अस्कार बताते हैं और साथ आपको हिसार कहते हैं कि इसमें आपको ये ख़तरे आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका नफ्स या शैतान हमलावर होगा, वो भी गाइड करते हैं आपको, क्योंकि वो उसमें से गुजरे होते हैं जी। इसलिए वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। ना ये कि ये आप मिसगाइड हो जाएं या किसी लालच में पड़ जाएं या उसके बदले में दुनिया ख़रीदना शुरू कर दें। ठीक है, ये सारे अलूम हैं, जहाँ सारे इल्म ख़त्म होते हैं ना, जी जी बिल्कुल इश्क कभी वहाँ से शुरू हो रहा होता है। सही। जहाँ आपके इल्म की हद आती है ना, वहाँ से आपको हैरत होती है, आपको एकदम हैरत होती है जब आपके इल्म से आगे बात होती है, आप परेशान हो जाते हैं। हम इस दुनिया में हम लोग कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझते हैं, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट के बगैर कोई चीज़ नहीं हो रही। हम हर एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से, तो एक्शन हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा। लेकिन अगर पहाड़ में से ऊँट पैदा हो जाए या छुरी के नीचे एक बंदा लेटा हुआ है और पलक छपकते में वो बंदा तो आराम से इधर खड़ा है और छुरी के नीचे बकरा खड़ा है, अब बंदे की जगह पे अगर बकरा आ भी गया है तो बंदा बकरा बने ना, वो बंदा अलहदा कैसे खड़ा है? और अगर वही बंदा अलहदा खड़ा है तो ये बकरा फिर आउट ऑफ नो वेयर, बगैर किसी बकरे बकरी के इतना बड़ा दुम्बा या बकरा कहाँ से आ गया? ये आपके कॉज एंड इफेक्ट से बाहर हो जाता है ना। जी ठीक है, या आग में जाने वाला आशिक जो है, जी उसके इश्क की आग इतनी ज़्यादा है कि बादशाह की जलाई हुई आग जो है वो ठंडी पड़ रही है उसके आगे। ये कॉज एंड इफेक्ट में बात नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो जो अल्लाह का बंदा होता है, या यूं कह लो जो अल्लाह से बंदा होता है, वो ये अलूम शलूम और ये शोबदाबाजी से आगे होता है, फिर उससे जुड़ा होता है सरेंडर्ड, अपनी उसकी नहीं पूरी पड़ रही होती। ठीक है, वो लेकिन रब अगर उससे काम लेना शुरू कर दे, जितना दर्द या एहसास उसके पास होता है, जी जी कई बार वो पूरे शहर की बदबख्तियों का जवाब होता है उसकी एक दुआ या आह या अल्लाह। रब को वो इतनी पसंद होती है। जी ये और लोग होते हैं, लोग इन्हें ढूंढते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं नहीं समझता कि वो भी बाय चांस लोगों के फ्लूक लगते हैं या जालिम उसमें से अपने फ़ायदे उठा लेते हैं। रब ने उन्हें हुज्जत दिखाने के लिए किया होता है। बड़े बड़े फ़िरौनों को, बड़े बड़े नमरूदों को, शद्दादों को अल्लाह के इस तरह के बंदे मिलते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी चीज़ को ऐसे ही एक मिनट में, जैसे कहते हैं कि रहमत चेंज कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली वो वार्निंग होती है। वो कोई बेचारे अपना तमाशा नहीं दिखा रहे होते या करामतें नहीं दिखा रहे होते, बेसिकली अल्लाह की तरफ से वार्न कर रहे होते हैं कि अल्लाह का ये भी तो कोई बंदा है। जी और ये क्या बात है? ये अब उस फ़िरौन ने या उस नमरूद ने, शद्दाद ने या फने खां ने सोचना होता है कि यार ये क्या है। लेकिन अगर बदबख्त हो जी तो बदबख्त जो है वो कहता है यार पता नहीं कहंदे ने इन्हां दे नाना जी दी उंगली ना चन्न दो टोटे हो गया, तो इन्हां ने क्यों नहीं उंगली इंज की थी। बदबख्ती जो होती है ना, इसका भी कोई एंड नहीं है। सही ठीक है, ये जनाब इन्नियां बारिशां होंदियां होण ते उत्थे पानी आ जांदा, वो जो बदबख्त होता है उसके नतीजे में नसीबे में हदायत नहीं होती। सही और जितने बड़े बदबख्त होते हैं उतना बड़ा ही उनको वार्न करने वाली हस्ती होती है, जिनके ऊपर उसने जिनके लिए उसने चुनी दोज़ख हुई है, जी बनाया ही दोज़ख के लिए गए हैं, उनसे उतना बड़ा जुल्म करवाता है। चांस देता है, जी जी ठीक है, लेकिन हदायत जो है वो नसीबे वालों को मिलती है।
अब लोगों को ये समझ नहीं आती कि अगर अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ है तो फिर ऐसे कैसे, ये उस दिन खोल के बता देगा। जिनको उसने तौफीक दी है, मैंने देखा है उन्होंने यहाँ भी खोल के बताया है, लेकिन जिनको नहीं समझ आनी उन्हें नहीं आती समझ, आती नहीं समझ, ऐसे ही वो फंसे रहते हैं। तो इसलिए ये बातों की खेल नहीं है, ये प्रैक्टिकल का खेल है। तो दुआ करा दिया करो जाके, ठीक है। बस दुआ कराते रहो, ये ज़्यादा बेहतर है। बस पीर नहीं बनना, नहीं नहीं मुरीद ही बना करो, सबको पीर बनाया करो। मैंने कहा करो आप आगे दुआ कराएं, जो ठीक हो गया तो बस आगे दुआ कराएं, वाह वाह ना लेना, शुक्रिया ना लेना, ये गोडे गिड्डे चूमने वालों से बचना। हाँ, ये कैफियत वाले अगर चंद लोग मिलेंगे वो पे डिस्कस कर लेना, ठीक ठीक है। मुश्किल काम में डायरेक्ट हाथ नहीं डालना, ठीक है। आसान सादा जो कहा गया है वो कर लो, जी जी ठीक है। अल्लाह खैर करे। ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला